ओम शांति। 30/5/2020 की मुरली से चारों सब्जेक्ट्स के मुख्य बिंदु। ज्ञान के लिए बाबा ने कहा है, ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाप आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। आत्मा है अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब शरीर घर जाते हैं। यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी न निकले। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इससे में कोई सार नहीं है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग सिर्फ सत्युग को ही कहा जाता है। योग के लिए बाबा ने कहा है, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ है। हमको बाप को याद करना है। इसमें ही माया फतकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। अच्छे अच्छे महारथी भी योग में कमज़ोर है। महारथी वह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। धारणा के लिए बाबा ने कहा है, अपना रजिस्टर ठीक रखने के लिए अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवी गुण धारण करने हैं। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। कुमारियाँ अपने लौकिक माँ बाप को बोलो, अब मैं योगीन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए, नष्टो मोहा चाहिए। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। आज बाबा ने सेवा के लिए कहा है, यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। कुमारियों माताओं को भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। तुम रूहानी टीचर हो। तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि का प्रबंध रचते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है। सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भरकर शांति मिलती है। पवित्रता सुख शांति सब है तुमको। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएगी। ओम शांति।